Students, I hope that you are watching the videos regularly and you are doing your work. Let's recall the chapter number 4. We were doing admission of a partner. Let's recall the meaning. Admission of a partner means whenever the two partners are doing the business and one new partner wants to join, we are joining the partner because of his expertise, because of the need of the capital, and because we want to motivate him. Being as an employee, we want to create him as a manager. As a partner, we want to make him. सो दीज कैन बी द रीजन्स फॉर एडमिटिंग अ पार्टनर. अब जब पार्टनर एडमिट होता है तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स विच वी डू, कौन कौन सी ट्रीटमेंट हमें करने होंगे. तो हमें 5 ट्रीटमेंट करने होते हैं. न्यू रेशो, sacrificing ratio, treatment of goodwill, treatment of accumulated profit and losses, and adjustments of the capital. New ratio we have done, sacrificing we have done, and goodwill we are move on. गुडविल अभी चल रहा है आपका. तो गुडविल में आपके पास 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, एपी मेथड, एसपी मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. बट आज हम करेंगे हिडन गुडविल, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है. हमने इसके 3 केसेस करे थे. जब गुडविल वो प्राइवेटली लाता है, जब वो कैश में लाता है, और वो जब लाता ही नहीं है. तो हमने एंट्रीज इसकी की थी. जब वो प्राइवेटली लेकर आता है तो नो एंट्री. जब वो कैश में लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. और अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से विड्रॉ करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू बैंक. देन थर्ड केस में हमने क्या था कि वो लेकर नहीं आ रहा है गुडविल का कुछ भी, तो पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. हमने कल की वीडियो में किया था, एक गुडविल रेज कर रहे थे हम, तो उसमें हमने गुडविल को रेज किया था, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर किया था ओल्ड रेशियो में. आज दोबारा से हम गुडविल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. हिडन गुडविल का टॉपिक है, तो हिडन गुडविल के लिए बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है. अच्छे से आप कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है. हे में नेम आर द पार्टनर्स, रेशियो 3:2 दे रखा है. कैपिटल्स दोनों की दे रखी है 80-50, और सैम आ रहा है 1/5 के लिए और 60 लेकर आ रहा है. तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले सैम की कैपिटल लिखिए. देखिए बहुत अच्छे से समझना. सैम की कैपिटल है 60, उसका शेयर है 1/5. तो सैम के हिसाब से हम इसकी टोटल कैपिटल निकालेंगे. सैम 60 के 1/5 के लिए आया था, रिवर्स कर दो इसका 5/1. तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख. क्या किया हमने, अगेन एक बार रिकॉल करते हैं. सैम की कैपिटल 60,000, हमने इसका रिवर्स किया 5/1, तो 3 लाख आपके क्या आ गई टोटल कैपिटल. अब टोटल कैपिटल हम ऐसे और निकालेंगे, इसकी 80, इसकी 50, इसकी 60, 8 and 5 30 and 6 190. लेकिन अभी कितनी बैठती है तीनों की प्लस करने के बाद 190. तो यानी कि यहाँ तो 3 लाख है, यहाँ 190. आप डिफरेंस करते हैं तो कितना बनता है, 1,10,000. सो ये 1,10,000 क्या है आपकी हिडन गुडविल. इस तरीके से निकालना है. यानी कि आपके इसमें 3 स्टेप्स हो गए. कौन कौन से स्टेप हो गए. स्टेप नंबर 1, न्यू पार्टनर का शेयर का रिवर्स करके कैपिटल से मल्टीप्लाई करके आप टोटल कैपिटल निकाल लें. फिर जो तीनों पार्टनर हैं तीनों के कैपिटल को प्लस कर लें, और उसके बाद में दोनों को माइनस कर दें, हिडन गुडविल आ जाएगा. उसके बाद में आप इसमें न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर. सैम की कैपिटल 60, 1/5, 5/1 किया हमने, 3 लाख आ गया. फिर हमने तीनों का प्लस किया, 190 आ गया. और जब हमने माइनस किया तो 1,10,000 आ गया. सैम का शेयर निकाल लिया तो 22,000 उसका गुडविल आ गया. एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम्स कैपिटल, कैपिटल आने की एंट्री, और ये गुडविल रेज करने की एंट्री 1,10,000. और आप इसकी एंट्री ऐसे भी बना सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू हेम टू नेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. इन दोनों एंट्रीज की बजाय आप इसको ऐसे करना नोटबुक में, पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर यहाँ पे कौन है, सैम. इसको मत करना सैम. सैम्स करंट अकाउंट, सैम्स करंट अकाउंट टू हेम टू नेम. और ये 22 आपकी गुडविल है, तो 22 को आप इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ओके, तो आप इन 2 की एंट्री की जगह एक ही कर लेना. अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इनको करने की कोशिश करना. लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख. आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एपी ऑफ 3 ईयर्स. तो आप तीनों को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद में 3 से डिवाइड, एवरेज आ जाएगा. एवरेज आने के बाद में 4 से मल्टीप्लाई. तो ये आपके जो बहुत पहले एक टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में आपको कराया गया था, उसी के हिसाब से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं. सो टुडेज होमवर्क इज़
1 to 6 questions you will do in your fair. This is the chapter 3. You can refer video of chapter number 3, 3 methods of calculation of the goodwill. If there is any problem, you are free to call me. I will help you. Thank you so much.